तो क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं 5.3 के बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस, यानी 7 प्राइज देना है 700 रुपए में। मान लीजिए मेरे पास 700 रुपए है, ये किसी एकेडमिक की बात कर रहा है, पर मान लीजिए मैं अपनी कोचिंग की बात करूं, अपनी तो पाठशाला 7 बच्चों के टेस्ट को मैं जो 7 रैंकों में आएगा, उन 7 रैंकों को जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसको प्राइज दूंगा, ठीक है। और 700 रुपए में हमें बांटना है, यानी टोटल जोड़ जो है वो 700 रुपए का है, ठीक है। इतना तो हमें बात समझ में आ जाती है। उसके बाद कह रहा है कि तो नंबर ऑफ एन कितने हो गए, यानी 7 लोगों को तो 7 टर्म, तो नंबर ऑफ एन, एन की मात्रा हमें 7 पता चल गई। सम दिया एस एन बराबर 700, तो रुपया कितनी है टोटल 700, तो हमने 700 लिख दिया है। और कह रहा है कि ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी जो भी बच्चा जिस प्रकार का काम किया रहेगा, जिस प्रकार की परफॉर्मेंस रहेगी, जो अच्छा मार्क्स लाया रहेगा, उसके आधार पर 20-20 नंबर कम करते चले जाएंगे। यानी अगर कोई भी चीज कोई एपी दी रहती थी तो उसके कांस्टेंट वैल्यू हमेशा कितना कम रहती थी, यानी कांस्टेंट वैल्यू इक्वल रहती थी किसी भी एपी के बीच में, 2 हो गया 4 हो गया, तो 20-20 कम करने के लिए बोल रहा है, ईच के बीच में 20 कम, यानी 20 हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, यानी डी। तो इस क्वेश्चन में कुल रामायण में हमें डी पता है, एस एन पता है और एन पता है। क्या बताना है फिर आंसर में, क्या बताना है हमको, बताना है कि 7 बच्चों को क्या क्या मिला। यानी जैसे किसी को 40 रुपए का गिफ्ट मिला, किसी को 50 का, किसी को 70 का, ये किस तरह दिख रहा है, ये एपी तरह दिख रहा है। कुल मिला के हमें एपी निकालनी है। तो एपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ए निकालना जरूरी होता है। ए निकल आएगा, डी हमारे पास है, प्लस करते चले जाएंगे तो हमको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। जो हमारे पास दिया रहता है हम उसी से चलते हैं। हमारे पास दिया क्या हुआ है, हमारे पास दिया एस एन बराबर क्या दिया हुआ है, एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एस एन इज इक्वल टू होता है एन बाई 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इसमें एन की वैल्यू हमको दी है जी, बिल्कुल दी है। हमें डी की वैल्यू दी है जी, बिल्कुल दी है। एन की वैल्यू दी है और इसकी भी वैल्यू, तो ए की वैल्यू आराम से आ सकती है ना, तो बस हमें ए ही तो निकालना है। तो एस एन की वैल्यू हम 700, यहाँ 700 लिख दीजिए। एन की वैल्यू हमारे पास 7 है तो 7/2 लिख दीजिए। फिर इधर लिखिए 2a प्लस यहाँ लिखिए, यहाँ n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 7 है जी, बिल्कुल 7 है, -1 इंटू डी ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, इसको इधर भेज दीजिए। तो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 700 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया आपको। इज इक्वल टू देखो क्या करेंगे, 2a प्लस 7 में 1 घट जाएगा, कितना आएगा 6, और 6 का d से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6d। अच्छा हम इस t की जगह वैल्यू भी रख देते हैं, क्योंकि हमारे पास d की वैल्यू है 20, तो 6 मल्टीप्लाई 20। समझ में आ रहा है, बड़ा आसान है। अब देखो इधर काट दो, 7 1 जा 7, 100 बचेगा, 100 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 200, तो ये हमारे पास आ गया 200 इज इक्वल टू क्या आएगा 2a प्लस 20 छंगा 120, 20 का 6 से मल्टीप्लाई 120। अब इधर कर देते हैं, ठीक है, बस छोटा सा यहाँ खत्म हो गया। चलो एक बार एक लाइन तो आ ही जाएगा, 120 इधर भेजो, तो 200 में माइनस करेंगे 120 इज इक्वल टू 2a। अब देखो 200 में 120 घटाएंगे तो आप सबको पता है 80 आएगा, 80 बराबर 2a। अब a की वैल्यू निकालना है तो 80, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इज इक्वल टू a। तो 2 से काट दो, 2 4 जा 8, देखो 40 आ गया। लगता है जैसे हमको पता ही रहा हो। देखो जब हम एपी बनाए थे 40 ऐसे ही बनाए थे, लेकिन वो अंदाजुआ था। तो a बराबर आ गया हमारा 40, समझ में आ रहा है। यानी पहला टर्म्स हमें पता चल गया, यानी पहले वाले लड़के को कितना मिलेगा 40 रुपए। अब हमको क्या करना है, a2 a3 निकालते चले जाना है। तो आपको पता है कि क्या होता है, d हमको दिया है, a में हम प्लस करते चले जाएंगे, तो a के बाद क्या है 40 to 60 हो जाएगा, 60 to 80 हो जाएगा, 80 to 100 हो जाएगा, 100 to 120 हो जाएगा, 120 140 हो जाएगा, 140 160 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, इन सब को जोड़ने पे हमारा 700 ही आएगा, और ये रहा हमारा आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17। देखो हमने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, लेकिन बड़ा सा थोड़ा क्वेश्चन है, तो आप बुक का इस्तेमाल करिए और बुक से देखिए। पर आपको जो मेन चीज होती है वो क्वेश्चन से मैंने पिक करके लिख ली है, ताकि आपको समझाने में हेल्प मिले।
देखो बच्चों, एक स्कूल है, उसमें ताम झाम लिखा है कि स्कूल है, पोल्यूशन हटाने के लिए पेड़ लगाना पड़ता है, हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ सोख लेते हैं, तो हमें सिर्फ मैथ के बारे में समझना है इसमें, ठीक है, इन्वायरमेंट इसमें नहीं समझना है। ओके, तो एक स्कूल है, स्कूल के बच्चों ने क्लास 1st से 12th तक को टास्क मिला। टास्क ये मिला कि सभी जिस क्लास में जो बच्चा है उतने पेड़ वो क्लास लगाएगी। समझ में आ रहा है? तो और सभी क्लासेस के 3-3 सेक्शन हैं। क्या है? जैसे कक्षा 1st हो गई तो कक्षा 1st का A, B, C और तीनों सेक्शन से एक एक पेड़ लगेंगे। कक्षा 1 है पर हर क्लास से आपको एक एक पेड़ लगाना है, जिस क्लास के हैं उतना। जैसे क्लास 2nd वाला है तो 2-2 पेड़ लगाएगा तीनों सेक्शन के। ठीक, तो पहले हम AP बना लेंगे और क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुल कितने प्लांट लगेंगे। क्या लगेंगे? यानी सम पूछ रहा है। आसान है, चलिए देखते हैं कैसे। अब देखिए अब क्लास 1st के कितने हैं? 3 सेक्शन हैं, A, B और C है बेटा, 3 सेक्शन हो गए। अब क्लास 1 के लड़कों को एक एक प्लांट लगाना है तीनों क्लास से, तो आपका पहला AP क्या बन गया? इन तीनों को प्लस कर देंगे तो 3। अब ऐसे ही 2 का है, 2 की क्लास के लड़के हैं, 2 में भी 3 ऑप्शन है, तो ये 2-2 लगाएंगे। कितना कितना लगाएंगे? 2-2 प्लांट लगाएंगे। इनको प्लस कर दिए तो दूसरी AP क्या बन गई? 2 तिहाई 6। अगली क्लास देखो 3 का, सबका नहीं निकालेंगे, बस 2 इनका समझा करके और आखिरी वाला निकाल देंगे। तीसरी के 3-3 प्लांट लगाएंगे बच्चों। कितना कितना प्लांट लगाएंगे? 3-3 6 3 9 प्लांट लगाएंगे। देखा? तो हमने देखा कि 3-3 का अंतर आ रहा है कि नहीं? यानी हमारी AP इस प्रकार बन सकती है, 3 थोड़ी बड़ी हो गई है, 3 6। अब हम डैश डैश करके आखिरी वाला 12वीं का निकाल लेते हैं। किसका? 12वीं का भी 3 सेक्शन होगा। बिल्कुल होगा सर जी। 1 का 12 + 12 + 12, तो 12 तिहाई 36 होगा। यानी लास्ट टर्म भी हमको पता चल गई। अब हमें सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रीज पता करने हैं। बहुत आसान है, तुरंत कर लेंगे सर जी, बस देखने में बड़ा है, आसान सवाल है। ठीक है, तो कैसे सॉल्यूशन अभी स्टार्ट ही हो गया है। तो A बराबर दिया है हमको 3, पहला टर्म A होता है, ये AP बन गई ना हमारी। AP हमने AP बना दी, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये क्लास है, ठीक है, ये क्लास है, अरे क्लास, ये सारी क्लास है। तो अब A बराबर क्या हो गया? 3। T बराबर क्या आएगा? दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 6 - 3 करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। देखो ये बहुत सिखा चुके हैं, A2 - A1, अब बार बार नहीं कराएंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म भी दी है हमको, कितने? 12। कितनी क्लासेस हैं? 12 क्लासेस हैं, है कि नहीं? तो नंबर ऑफ टर्म भी पता है, आखिरी टर्म भी हमको पता है। AN बराबर कितना दिया हुआ है? 36। जी सारा कुछ पता हुआ है हमको, बहुत आसान है। सम निकालना है, सम का फॉर्मूला वो छोटा वाला लगाएंगे। SN बराबर क्या होता है? N/2 A + L। L को AN को ही L भी बोलते हैं जी। आंसर आ गया सर। SN = N की वैल्यू कितनी है? 12। 2 6 जा 12। इधर क्या लिखेंगे? A की वैल्यू है 3 और इधर L की वैल्यू है, यानी लास्ट टर्म क्या है? 36। तो आगे क्या आ जाएगा बेटा? 6 और इधर 36 3 39। ठीक है, अरे 36 और 3 को जोड़ दिया, 39 आ गया, और ये 6 बाहर था, गुणा हो गया। अब गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 6 नहीं है 54 की 4 हासिल 5 और 6 3 जा 18, 18 to 20 23, यानी 234 ट्रीज विल बी प्लांटेड, या प्लांट विल बी प्लांटेड, बस दैट्स ऑल। और ये रहा आपका आंसर। ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत बड़ा है, थोड़ा सा फिगर मैंने बना लिया इसको समझाने के लिए आप लोगों को। और सरल क्वेश्चन जितना ही बड़ा है उतना ही इसका सोल्यूशन बहुत इजी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुक लेके बैठे तो ज्यादा बेहतर से समझ पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ, ये दिस इज अ स्पाइरल। स्पाइरल मतलब जैसे जलेबी नहीं होती है, इसके सेंटर बार बार बदलते रहते हैं। जो सर्कल बन रहा है ये बार बार इसके बदलते रहते हैं। ठीक है, और ये देखो ये लाइन बी से जो खींची है ये किसी भी सर्कल को 2 भागों में बांटेगा। चाहे जितना बड़ा सर्कल बने चाहे छोटा बने, ये लाइन उसको 2 भागों में यानी हेमी सर्कल में डिवाइड कर देगी। और सर्कल का पेरीमीटर और आपको पता ही होगा, ये बात ध्यान रखना, सवाल पढ़ने से पहले 2πr होता है। किसी भी सर्कल का कंप्लीट सर्कल के बाहर बाउंड्री को क्या बोलते हैं? 2πr पेरीमीटर होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं सवाल में। कह रहा है स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव, सक्सेसिव मतलब बढ़ते क्रम में। पहला छोटा है देखो, दूसरा वाला बड़ा है, फिर अगला वाला और बड़ा है, फिर अगला वाला और, अब ये वाला और बड़ा बनेगा, है कि नहीं? इसी को बोलते हैं सक्सेसिव टर्म।
तो सक्सेसिव सेमीकोलन विद द सेंटर अल्टरनेट ए एंड बी, कभी ए होगा सेंटर तो कभी बी होगा, तो कभी ए होगा तो कभी बी होगा, ऐसे सेंटर बदल बदल करके करेगा। रेडियाई ऑफ, जिसका रेडियस दिया हुआ यानी गिवन, अब सॉल्यूशन भी हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, तो गिवन आपको क्या क्या दिया है, रेडियाई, जब एक से ज्यादा आपको रेडियस दिए हो इसका मतलब उसको रेडियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? तो आपको रेडियाई दिया है एक तो 0.5, फिर दिया है आपको 1.0 सेंटीमीटर, फिर अब सेंटीमीटर आप लगा दीजिएगा, फिर आपको दिया है 1.5 और दिया है 2.0, ठीक है, एज डैश डैश आगे तक आप फिगर में देख सकते हैं, ऐसे बढ़ता जाएगा। What is the total length of the spirals made of 13 consecutive semicircle? 13 टर्म्स है, यानी इसको घुमाया कितनी बार गया है? 13, तो आप समझ लीजिए n बराबर आपको 7 दिया है। नंबर ऑफ टर्म्स को, यानी इस जो गोला गोला है कितनी बार घुमा गया है? 13 बार। तो बताइए कि कितना एरिया होगा, यानी एरिया आपको सॉरी पेरीमीटर, लंबाई बतानी है तार की, तो लंबाई को नापने के लिए पेरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो घुमाव होता है इसके बाहर की दीवार या तार को अगर नाप लें तो वही हमारा पेरीमीटर होता है। पर ध्यान रखना, हमने क्या पढ़ा है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। क्या पढ़ा है? सर्कल। लेकिन इसमें बोल क्या रहा है, हमारा ये सर्कल हर बार टूट रहा है, यानी हेमी सर्कल बन रहा है। क्या? सेमी सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकालेंगे बेटा? देखो लिखेंगे, कहाँ गया मेरा ब्लू वाला स्केच, हाँ ये पेरीमीटर ऑफ, ये लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है, देखो आप खुद ही आपको समझ लो, कोई चीज 2 पाई आर है, इसका आधा होगा तो आधा क्या होगा? 2 होगा, 2 से 2 काट दीजिए, तो सेमी सर्कल का क्या होगा? पाई आर होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमारा पाई आर बन गया। अब रेडियस आपको बारी बारी से दिया हुआ है ना, तो आप रेडियस की जगह वैल्यू रख करके हमें पहले एपी बनानी रहेगी। क्या बनानी रहेगी? तो चलिए बना लेते हैं। तो एपी क्या बनेगी? एपी विल बी, पाई लिखा रहने दीजिए, पाई आर की जगह 0.5, तो पाई इंटू 0.5, तो इसको गुणा करेंगे तो डायरेक्ट क्या आएगा? 0.5 पाई आएगा कि नहीं आएगा? तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है कि 2 लाइन में बनाएं, जैसा आप कहें। चलो एक बार में लिखने 2 बार बना देते हैं। अब 1.0 का मल्टीप्लाई पाई से करेंगे तो क्या आएगा? 1 का पाई से करेंगे तो पाई ना आंसर आएगा, एक में पाई घुस ना जाता है, तो पाई बन जा पाई हो जाएगा। अगला क्या आएगा? 1.5 इंटू पाई, तब क्या आएगा? पाई में पाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1.5 पाई, फिर ऐसे ही 2 में हो जाएगा पाई का मल्टीप्लाई, तो पाई में पाई का मल्टीप्लाई होगा, ऐसे 2 ऐसे लिखा हुआ ना, 2.0 इंटू पाई, तो 2 का मल्टीप्लाई जैसे 1 का किए थे तो 1 पाई हो गया था, पाई 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई डैश डैश ऑन। ये हमारी कहाँ तक जाती है? 13 नंबर तक, हमें नहीं पता है बाकी। ये हमारी एपी बन गई। एन बराबर, हाँ सॉरी 13 होगा, हम 7 लिख दिए हैं, इसमें गिवन है 13। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या करना है? हमारी एपी तैयार हो गई, आधी चीजें तो हमको एपी से पता चल गई, तो एज गड़ू क्या लिखेंगे? एज गड़ू आएगा 0.5 पाई। ठीक है, डी बराबर निकाल लेंगे, डी बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1, तो लिख लीजिए A2 माइनस A1। A2 क्या हमारा? बराबर पाई है, और A1 क्या है? माइनस 0.5 पाई। अब 0.5, एक में आधा निकाल दीजिए तो 0.5 ही ना बचेगा। अरे 0.5 में 1 रुपए है, ये 50 पैसा है, तो 1 रुपए में 50 पैसा घटा देंगे तो कितना बचेगा? 0.5 ही ना बचेगा। तो ये हमारी डी की वैल्यू भी आ गई, ए भी आ गया, डी भी आ गया हमारा। ठीक है, एन हमको दिया ही है, अब हमको वही टोटल लेंथ निकालनी है, तो फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला एस एन बराबर क्या होती है? एस एन बराबर यानी सम ऑफ लेंथ इन मीटर में निकाल देंगे। एस एन बराबर होता है एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दीजिए, एस एन निकालना है बेटा, तो एन की जगह हमें 13 रखना है, तो 13/2, 2a लिख लीजिए, प्लस लिख लीजिए, ए की वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू कितनी है? 0.5 हमारी, ये ए देखो दी है ना 0.5, तो लिख लिए, यहाँ पाई लगा दीजिए, प्लस करिए, एन की वैल्यू कितनी है? 13 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है? 0.5 पाई। इसको लिख लीजिए, अब बाकी का सॉल्व हम उधर कर देते हैं। ठीक है, नहीं अब इधर सॉल्व करते हैं बच्चों। ओके, अब देखो इधर की गाड़ी क्या है? एस एन बराबर
क्या आएगा 13/2 है, इसको अभी बटे में ही लिखा रहने दो, हम चाहे तो इसको काट कर दशमलव में चेंज कर सकते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 0.5 पैसा है, 50 पैसा का 50 पैसा 2 बार गुणा करोगे तो कितना रुपए हो जाएगा, 1 रुपए ना हो जाएगा। वेरी गुड यार, तो कितना हो जाएगा 1 रुपए, यानी यहाँ हो जाएगा पाई बस आएगा, क्या आएगा, इसका गुणा कर दिए पाई आएगा, 13 में 1 घट जाएगा तो कितना आएगा 12, तो अंदर क्या बचेगा प्लस यहाँ लगाइए, 12 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0.5 पाई से, तो कितना आएगा बेटा, इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो सामने ही आ गया, दिख रहा है ना। Sn बराबर ये 13.2 लिखा रहने दीजिए, पाई लिखा रहने दीजिए, प्लस 12 का इसमें मल्टीप्लाई, तो 12 5 जा 60 हो जाएगा ना, 60 का 0.12 बन जा 12 0 6 आएगा, तो 6 आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसको हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं, 6 पाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब Sn बराबर 13/2, 6 पाई में 1 पाई प्लस हो गया तो कितना आ जाएगा 7 पाई नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब वैल्यू रख दीजिए, Sn इज इक्वल टू 13/2 इंटू 7, क्वेश्चन में ही दिया है, पाई इज इक्वल टू 22/7 दिया है कि नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। कि आपको यही वैल्यू पाई की वैल्यू 22/7 रख देनी है, 7 से 7 कट गया, 2 से काटिए तो 11 दूना 11 बार गया, तो Sn बराबर क्या आएगा 13 का गुणा कर दीजिए, 11 13 कम 13 कम 13 और 1 हासिल जुड़ेगा तो 14, 143 मीटर आंसर ये आपका होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ये जो लकड़ी रखी हुई है इस ढंग से, इसका फिगर मुझसे नहीं बन रहा है, मैं फिगर नहीं, तो यहाँ आप बुक में देख सकते हैं, ठीक है। जब भी मैं क्वेश्चन समझाऊँ आपके पास बुक होना चाहिए, तभी आप सवाल कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है 19 कि 200 लकड़ियों का गट्ठर है, ये 200 लकड़ियां हैं, ठीक है। तो 200 लकड़ियों को लॉक्स स्टॉक इन द फॉलोइंग मैनर्स, मैनर मतलब एक सभ्यता में रखा गया है, एक तकनीक में रखा गया है, आप देख रहे होंगे इधर से एक एक कम होती जा रही है, ठीक है। 20 लॉक्स इन बॉटम, सबसे नीचे वाले में 20 लॉक्स है, कितने, यानी लकड़ी का जो गट्ठर है या लकड़ी का मोटा वाला तना है, वो वाले जैसे गुंडा उंडा बोलते हैं उसको ना, वो मोटे मोटे लकड़ी सबसे नीचे जब बेस बनाने के लिए 20 रखे गए, उसके बाद धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, 20 के बाद 19, फिर इन द नेक्स्ट रो 18, यानी 20 के बाद एक एक कम होते चले जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। बहुत ही सरल सवाल है, बस फिगर देखने को डरा रहा है। In the row next and so on. In how many rows are there 200 locks placed and how many locks are in the top? ऊपर वाले में कितना, यानी ए सबसे ऊपर, जैसे किसी भी एपी की सबसे ऊपर वाली श्रेणी को ए बोलते हैं, पहले वाले को ए निकालना है, और इसके जो ये कितने 200 लकड़ी कहाँ खत्म हो जाएगी, यानी कितनी रो इसकी कितने ऊपर तक रखना पड़ेगा। तो यानी नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं एपी में वो निकालेंगे, और ऊपर वाले में कितने आएंगे। कितना सरल है, दिया ये सब कुछ है। लो इधर पकड़िए क्वेश्चन, अब देखिए गिवन क्या क्या है हमारा, सॉल्यूशन देखिए समझ लीजिए, किताब लिए रहेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। सॉल्यूशन कह रहा है गिवन, यानी 200 लॉक्स है आपको, तो Sn मतलब टोटल नंबर ऑफ को ही Sn बोलते हैं, सम ऑफ, यानी लकड़ियों का गट्ठा कितना है 200 है, ठीक है बच्चों। और आपको क्या दिया है, एपी दी हुई है, एपी क्या दी है आपको, नीचे से दिया है 20, फिर 19, फिर 18, ऐसे ऐसे देता चला गया है, ओके। तो आपको इसी एपी को आगे बढ़ाते हैं, ये हमारी एपी बन गई नीचे से, ठीक है, लॉक्स की। तो एज गुणु कितना आ गया 20, अब डी इज गुणु क्या आएगा a2 माइनस a1, तो डी इज गुणु क्या आएगा, a2 की वैल्यू कितनी 19 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है 20, तो डी बराबर आएगा -1, ठीक है बच्चों। हमारे पास ए भी आ गया है, डी भी बराबर आ गया, हमें एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूला निकालना क्या है, एन इज इक्वल टू, यानी कितनी लॉक्स लगी हैं। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन कितना दिया हुआ है 200 जी, बिल्कुल यहाँ 200 रख लीजिए। इज इक्वल टू एन की वैल्यू हमको फाइंड ही करनी है, 2a की वैल्यू हमको 20 दी हुई है, प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और d की वैल्यू हमको दी है -1, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे बेटा, ये 2 को इधर भेज दो, तो ये डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में, तो 200 दूनी 400 बराबर n इंटू 220 दूना 40 प्लस n-1, ये तो कटेगा नहीं, तो माइनस का अगर अंदर गुणा कर दे तो ये आ जाएगा -n और -+1, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर दिए। अब देखो 400 इज इक्वल टू n लिखा रहने दो, अभी 40 लिखो, और प्लस माइनस n+1, ठीक है। अब देखो
400 इज इक्वल टू, अब n का अंदर गुणा कर सकते हैं लेकिन एक बार और छोड़ देंगे, 40 में एक जुड़ जाएगा, 41 आएगा, है कि नहीं, 41 माइनस n। अब इसका अंदर गुणा कर देंगे इस वाले n का, ठीक है, यहां से करते हैं। तो इधर लिखा रहने दीजिए 400, ठीक है, n का करेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा 41n माइनस n का n में करेंगे n स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इसको 400 को उधर भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा हमारा समीकरण, माइनस n स्क्वायर प्लस 41n और माइनस 400। देखो कैसे हम बनाए बच्चों, ये 400 इधर है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस n स्क्वायर, पहले n वाली वैल्यू स्क्वायर वाली वैल्यू रहती थी इक्वेशन में, तो हमने n स्क्वायर को पहले रख दिया, 41 प्लस में था तो प्लस 1, 41 बीच में रख दिए। अब ये इक्वेशन जैसा हमारा लगने लगेगा। लेकिन आपने कभी भी किसी सवाल में स्क्वायर वाली वैल्यू में माइनस नहीं देखा होगा, है कि नहीं, माइनस होता नहीं, तो माइनस हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा n स्क्वायर प्लस 41n माइनस 400 इज इक्वल टू 0। माइनस को 0 के साथ डिवाइड कर देंगे, उतने वैल्यू आ गई, तो हमारा आ गया n स्क्वायर प्लस 41n माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब हम बनाएंगे ऐसा नंबर ढूंढेंगे, अच्छा हाँ, अंदर वाला प्लस हो जाएगा ना, ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस, ठीक ठीक, ये बात ध्यान रखना। जब माइनस हमने कॉमन ले लिया तो जो माइनस है जो प्लस है, जैसे ये माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस, तो यहीं पे करेंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस रहेगा। अब देखो हमें ऐसी नंबर ढूंढना है बेटा, ध्यान रखो, फिर से एक बार समझ लो, n स्क्वायर प्लस 41 माइनस 400 है, इसमें से माइनस हम कॉमन ले लिए, तो जो नंबर माइनस में है वो प्लस में हो गया और जो प्लस में है वो माइनस में हो गया। तो ये प्लस में था ये माइनस हो गया, ये माइनस में था ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ठीक है, माइनस को उधर फेंक दिया। अब हमारे पास बचा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400, ठीक है। अब हमें कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है कि वो मल्टीप्लाई करने पर 41 आ जाए, जोड़ने घटाने 41 और मल्टीप्लाई करने पर 400 आ जाए, तो बताइए। तो वो हमारे पास नंबर है 25 और 16, ठीक है बच्चों। कैसे, आप इसका 400 का फैक्टर करके पता कर सकते हैं। तो वो नंबर है 25 एंड 16, ठीक है, इसका फैक्टर होता है 25 और 16 का गुणा करेंगे 400, लेकिन इन दोनों को माइनस माइनस में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। अगर माइनस माइनस करेंगे तभी माइनस माइनस का गुणा 400 आएगा और माइनस माइनस संख्याएं जुड़ जाएंगी तो माइनस 41 आएगा। अब यानी यहाँ से कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो n बचेगा, माइनस यहाँ से 25 बचेगा, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या लेंगे बेटा, हमें माइनस 16 कॉमन लेना पड़ेगा ताकि हमको ब्रैकेट में माइनस आ सके। तो यहाँ बचेगा n, ये वाला प्लस हो गया और यहाँ हो जाएगा माइनस 25। 16 में अगर 16 का डिवाइड करेंगे 400 में कितना आएगा, 25 ही जाएगा, 25 बार जाएगा। अब एक नंबर हमारा आ गया n माइनस 16 बराबर 0 और एक आ गया n माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ n की वैल्यू आ गई एक बार 16 और यहाँ n की वैल्यू आ गई बराबर 25। तो कोई एक लॉग सम मानेंगे तो कौन सी लॉग्स होएगी, जो आएगी तो हम n बराबर 16 आंसर मान लेंगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखो मेन चीज तो मैंने लिख लिया है। कह रहा है इन पोटैटो रेस, आपने स्कूल में रेस की है ना, वैसे ही रेस। इन पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो ये बाल्टी रखी हुई है बकेट और ये पोटैटो रेस है, ये जो डॉट डॉट है यहाँ पे पोटैटो रखे हुए हैं, ठीक है। विच इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। जो बाल्टी है, बाल्टी से पहला जो पोटैटो है वो कितनी मीटर की दूरी में है, 5 मीटर की दूरी में है। उसके बाद की दूरी 3-3 बस की है, कितनी, 3-3 मीटर की है। अब आगे क्या कह रहा है, प्लेस्ड इन द 3 मीटर स्ट्रेट लाइन देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। कितने पोटैटो है लाइन में, 10 पोटैटो है। नंबर ऑफ पोटैटोज आपको दिया है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स आपको दी हुई है। आगे क्या कह रहा है, अ कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटोज, रन बैक विथ इट, ड्रॉप इनटू द बैग एंड, अरे रामायण हम समझा देंगे तुमको। देखिए इधर देखो, ये बिटिया है, ये एक पोटैटो रेस हो रही है, आलू दौड़। ये बकेट है, देखो बकेट से पहला आलू जो है ये आलू है, पहला आलू की दूरी 5 मीटर है, ठीक है बच्चों। तो ये लड़कीवा क्या करेगी, पहले यहां से दौड़ना स्टार्ट करेगी और कह रही है कि पहले आलू को उठा करके और फिर रिटर्न आएगी और आलू इसमें डाल देगी, ठीक है।
तो एपी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? फिर उसके बाद कह रही है फिर से यहां से स्टार्ट करेगी और अगले दूसरे आलू के पास जाएगी। तो इस बार कितना गई बेटा? 5 गई प्लस 3 और चली गई। देखो पहले समझो, पहली बार में 5 गई और 5 लौटी, 5 गई और 5 लौटी, तो कितने मीटर गई? 10 मीटर गई, है कि नहीं? तो एपी हम ऐसे बनाएंगे, एपी इज इक्वल टू पहले वाले में 5 गई 5 लौटी तो 10, ठीक है। दूसरे वाले में अब कितना जा रही है? देखो दूसरे वाले में अब जा रही है वो लड़की 8 जा रही है, 5 तो यहीं तक था, यहां गई तो 3 प्लस हो गया, 8 गई और 8 ही लौटी, 8 मीटर गई और 8 लौट आई, तो कितना हो गया? 16। तो यहां लिख देंगे 16। अब अगले वाले को देखो, अब 8 3 11, अब और आगे गई 3 मिनट तो 11 गई और 3 11 लौटी, 11 दूना 22। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं, देखो 10 16 22, 6 का अंतर है। आलू नंबर ऑफ, अगर लास्ट वाला भी आप निकाल लेंगे तो आसान हो जाएगा। आलू कितने हैं बेटा? 10 है, ठीक है। तो सोचो यहां से वो आखिरी वाला आलू लेने जाएगी तो कितना मीटर जाएगी? तो 5 के बाद देखो 3 3 जोड़ दो, 5 पहला आलू हो गया, बचे कितने आलू? 9, है ना। तो 3 9 27, 27 5 31 मीटर, 31 मीटर जाएगी और 31 मीटर वापस आएगी। तो चाहे आप लिख लो, अगर दिक्कत होती हो तो ना लिखो, AD तो इसी से निकल आएगा, ठीक है। आपको अगर आखिरी वाला आलू नहीं निकालना, बस आपको ये निकालना है नंबर ऑफ टर्म, आपको पता है कितने हैं? 10, बस ऐसे से आंसर निकल आएगा। तो सॉल्यूशन आपको पूछा है कि बिटिया ये सब जो करैती करा यानी आलू यहाँ से लाने वाने पहुँचाने में कितने मीटर दौड़ेगी, ठीक है। आलू उठा के दौड़े दौड़े गई, उठाई फिर ले जाके डाली, फिर उठाई दौड़ी दौड़ी गई, फिर उठा के आलू, तो कुल कितनी डिस्टेंस उसको कवर करनी पड़ी इस आलू के चक्कर में। और ये क्वेश्चन नंबर 20 है 5.3 से, हाँ समझ रहे हो तुम लोग। तो ए इज इक्वल टू आ गया आपका 10, फर्स्ट टर्म हमने बोला। डी इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? डी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6, ठीक है। एन हम एन की जगह हम 10 वैल्यू रख दिए हैं बाई 2 और 2a, देखो 2a की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 रख दिया, प्लस n की वैल्यू कितनी है हमारी? 10 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है हमारी? 6, हाँ जी बिल्कुल, 2 5 जा 10, यहाँ 5 आ गया, 2 10 जा 20, प्लस 10 में 1 गया 6, सॉरी 9 6 जा 54। अब इज इक्वल टू देखो 5 और 24, 54 और 20 कितना होगा? 74। 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35 और 2 37, 370 मीटर्स को चलना पड़ेगा बिटिया को। और ये रहा समापन, और इसी प्रकार के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट।